Hello friends, welcome to Dear Show class. Hello friends, today we learn about division of integers. Integers के प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए हैं। अभी आपको यहाँ पे डिवीज़न करने हैं और वो बहुत ही इजी है। जैसे आप होल नंबर्स के डिवीज़न करते थे वैसे ही आपको करने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सिर्फ साइन का ख्याल रखना है कि कौन सी साइन होगी। यहाँ पे -100 डिवाइड 5। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 100 को आपको 5 से डिवाइड करना है, 20 आंसर होगा। सिर्फ यही ख्याल रखना है कि 20 प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि -20 होगा। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है 100 डिवाइड -5। नेगेटिव इंटीजर ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव इंटीजर हो तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर ही होगा, यानी कि माइनस ही होगा। बस यही बात का आपको ख्याल रखना है। एग्जाम्पल बी, -81 डिवाइड 9। यहाँ पे 81 माइनस है और 9 प्लस है। 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 9 होगा, लेकिन वो माइनस होगा कि प्लस होगा? यहाँ पे माइनस ही होगा, क्योंकि 81 माइनस है। अगर एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में से हमारा आंसर माइनस ही होगा। 81 डिवाइड -9 इज इक्वल -9 ही होगा। सो वी कैन से दैट फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a डिवाइड -b इज इक्वल -a डिवाइड b। दोनों ही आंसर हमारे इक्वल होंगे, ये आप देख सकते हैं। वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अभी आपको दोनों ही नेगेटिव इंटीजर दिए गए हैं। -12 डिवाइड -6, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है। फर्स्ट 12 डिवाइड 6 हमारा आंसर होगा 2, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सो यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसी तरह -36 डिवाइड -4, यहाँ पे 36 को आपको 4 से डिवाइड करना है। नाइन, और वो भी होगा पॉजिटिव इंटीजर, +9 आंसर होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर होता था और एक पॉजिटिव इंटीजर होता था, हमारा आंसर नेगेटिव होता था और माइनस माइनस प्लस हो जाता था। सेम उसी तरह डिवीज़न में भी माइनस माइनस हमारा आंसर प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस होगा तो हमारा आंसर माइनस होगा। सेम ही सिचुएशन है। सो वी कैन से दैट फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, -a डिवाइड -b इज इक्वल a डिवाइड b। हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। 1.7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अभी आपको यहाँ पे ये मालूम करना है कि दो इंटीजर्स के अगर हम डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर्स ही होगा कि नहीं। यहाँ पे हम चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है -8 डिवाइड -4।
4 टू ज़ा 8 और हमारा आंसर होगा पॉजिटिव इंटेजर 2। अभी यहाँ पे -4 डिवाइड -8, यहाँ पे आंसर 1/2 और वो इंटेजर नहीं है। यहाँ पे हमारा एक आंसर इंटेजर है और दूसरा इंटेजर नहीं है। सो वी ऑब्जर्व दैट integers are not closed under division। एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आप वेरीफाई कीजिए कि इंटेजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, आपको वेरीफाई करना का क्वेश्चन हो तो इस तरह आपको एग्जाम्पल लिखना है और फिर यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इंटेजर, रिज़ल्ट इज़ नॉट इंटेजर, और फिर आपको ये वेरीफाई कर देना है इस तरह कि इंटेजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर division। For any integers a divide 0 is not defined। Any integer divided by 0 is meaningless। किसी भी इंटेजर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को कोई इंटेजर से आप डिवाइड कर सकते हैं अगर वो इंटेजर हमारा 0 नहीं हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 डिवाइड ए इज इक्वल, हमारा आंसर 0 होगा जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। लाइक एग्जाम्पल 7 डिवाइड 0, अगर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन दिया गया हो 7 डिवाइड 0, सो हमें ये लिखना है 7 डिवाइड 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसका आंसर ना 0 होगा, कुछ नहीं होगा, डिफाइन नहीं है, वही लिखना है। और अगर 0 डिवाइड 7 क्वेश्चन हो, हमारा आंसर 0 होगा। उसी तरह किसी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, वो आपको मालूम ही है, किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर वही नंबर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है -8 डिवाइड -1। अगर 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, हमारा आंसर 8 होगा। लेकिन वो माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पे दोनों ही माइनस है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब +8 होगा। उसी तरह यहाँ पे 13 डिवाइड -1, यहाँ पे 13 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, यहाँ पे आंसर 13 ही होगा, लेकिन वो -13 होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। बस यही बात का आपको ख्याल रखना है।